नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जूही पंडित है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल युग समाचार पर। और आज मैं मौजूद हूँ कुछ महिलाओं और लड़कियों के साथ। आज मैं उनसे जानना चाहूँगी कि वो अपने जीवन में किन किन समस्याओं का सामना कर रही हैं और उन समस्याओं पर वो कैसे काबू पाना चाहती हैं और वो अपने जीवन से क्या उम्मीद करती हैं और उन उम्मीदों को पाने के लिए वो अपने दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों का प्रयास कर रही हैं। तो आइए हम एक एक उन लड़कियों और महिलाओं से बातचीत करते हैं और उनका राय जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं राखी देवी जी से। हम जानेंगे कि वो अपने बच्चों और अपने परिवार को वो कैसे संभाल पाती हैं। आपके मतलब पति क्या करते हैं? जॉब करते हैं। किस चीज़ का जॉब करते हैं? एसी डिपार्टमेंट में। अच्छा, एसी डिपार्टमेंट। और कितने बच्चे हैं आपके? दो। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? अच्छा, छोटे ही। अच्छा, तो मतलब आपके हस्बैंड की उतनी कमाई हो पाती है जैसे कि आप अपने घर को पूरा अच्छे से चला सकें? कहीं नहीं चलता है। अच्छा, कहीं नहीं चलता है। तो फिर कैसे कैसे आप मतलब सब चीज़ों को मैनेज करके चलती हैं? चल लेते हैं, महीना खींचते अभी जानते हैं कैसा खींचता है। और बच्चों की फी भी समय पर आप दे देती हैं, मैं अगले की दे देती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके कहाँ की रहने वाली हैं आप? इटावा के। अच्छा, और फैमिली में कितने लोग हैं? पूरा पूरा करके 5 लोग हैं, वो 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 2। तो आप कितने तक पढ़ी हैं? अच्छा, तो मतलब यही है ना कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा। हम 5 बहने थे इसलिए मौका ही मिला नहीं है। हाँ, समझ सकते हैं। आपको पढ़ने का शौक था बचपन में? अच्छा, तो फिर मम्मी पापा के पास आपकी गरीबी थी जिस कारण आपकी जो मतलब शिक्षा थी वो आपको दिला नहीं पाए। नहीं मिला। तो आपको यहाँ तक आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मतलब आप पढ़ी लिखी होती तो आप कहीं जॉब कर पाती? अच्छा, तो आपको मतलब कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला जिससे कि जैसे आप पढ़ी लिखी हैं कोई सिलाई कर लें, ऐसा मौका मिला? अच्छा, तो आप फिर नहीं कर पाएंगे? अब बच्चा हो गए, छोटे से एक लाली है ना जो 1.5 साल की, उसी पाली। ठीक है, तो मतलब अपना घर परिवार भी पालना वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। मैं वही कर रही हूँ, अभी तो कहीं नहीं जा रही। मैं तो सिलाई सीखती हूँ, मैं सिलाई कर लेती, कंपनी में काम भी किया मैंने। तो अभी मेरी बातों का सिलसिला अभी भी जारी है। मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ रेखा देवी से और हम उनके जीवन से जुड़ी बातों को जानेंगे। तो रेखा देवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं आपके। आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा है? कैसे मतलब आपने मतलब कुछ विचार किया कि 6 बच्चे ज़्यादा हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी? 4 बच्चे, 2 लड़की 2 लड़के। अच्छा, कितने लड़कियाँ हैं? 2 लड़की 2 लड़के। अरे 6 मेंबर्स हैं और 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। अच्छा, वो 2 लड़के लड़कियां क्या करते हैं आपके? 4 बच्चे पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? किस चीज़ का जॉब करते हैं? इसका है लकड़ी वगैरह। लकड़ी वगैरह? लकड़ी का खिलौना बनता अच्छा, लकड़ी का खिलौना बनता है। तो मतलब आपको लगता है कि उनकी जितना तनख्वाह मिलता है आप उसमें अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाती हैं? नहीं कर पाती हैं। कितना उम्मीद करती हैं कि इतना मिलता कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाती? तो आपके पति का आपके पति को कितना पैसा मिलता है? महीना का कितना तनख्वाह लेते हैं वो? 10,500। तो आप समझ सकते हैं कि 10,500। और अगर किसी किराए के मकान में रहते हैं तभी भी हम कहीं ना कहीं 5,000 का किराया देते हैं और 5,000 अगर हम लगाते हैं अपने खाने पीने में तभी भी आप सोच सकते हैं कि वो कहाँ बचेगा। मतलब पैसों की बचने की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो फिर आप लोग का यहाँ पर अपना घर है? अच्छा, किराए पर ही रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब किराए का भी पैसा देना है और बच्चों के एजुकेशन और जो अपना रोज का खाना पीना होता है, कपड़े होते हैं, उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करके इनको चलना पड़ता होगा। तो आपको मतलब कैसा लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ तो लगता होगा ना कि थोड़ा और आता या फिर कोई जरिया होता जिससे कहीं दूसरी जगह से कहीं से पैसा आता, तो उसके लिए कभी आपका क्या कहना है उस पर? तो ये है थोड़ा बचाना चाहिए इसमें से, अब बस नहीं रहा। तो मैम आपको लगता
लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप मतलब पढ़ी लिखी होती, 10वीं भी पास भी होती, 12वीं पास भी होती, तो आपको कोई एक रोजगार मिल जाता, पढ़ाई चाहिए तो आपको उसकी कमी महसूस होती होगी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेटियों को भी पढ़ा रही होंगी उसी चीज़ को सोच कर कि जो चीज़ मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटियों के साथ ना हो। लड़की तो बाहर में पढ़ा दी। अच्छा बात है। उससे छोटे छोटे में पढ़ रही, एक ही छोटा उसमें साथ में। तो लड़की को आगे अभी पढ़ाना है आपको? हाँ, अभी जब पढ़ी तो तबीयत खराब चल रही तो आगे तो पढ़ाऊंगी। अच्छा, अगर हम अपनी दिक्कतों को और अपने ना कुछ जो हमारी ये सोच होती है कि चलो कोई बात नहीं हमारे पास पैसों की दिक्कत है, तो हम कहीं ना कहीं लड़कियों के एजुकेशन को ना कंप्लीट नहीं कराते हैं। लेकिन वही दिक्कत उन लड़कियों को जाकर आगे देखना पड़ता है, क्योंकि वो एजुकेट नहीं होती हैं, फिर वो उनके पास कोई स्किल्स नहीं होता है। लड़कियों के पास स्किल्स की कमी नहीं होती है, वो अच्छा सिलाई करती हैं, कढ़ाई करती हैं और वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती हैं। लेकिन अगर उसी के हिसाब से अगर हम उनको पढ़ाएं तो वो कहीं ना कहीं उससे बेहतर कर सकती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए कि हम गर्ल्स एजुकेशन को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाओं से बात कर रहे हैं, उसमें से काफ़ी सारी महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो उनको अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट वो नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन आज इनको पीछे कर रहा है। तो आपको लगता है कि अगर आप पढ़ी लिखी होती तो आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाती? मैं करती आगे तो कुछ ना कुछ तो मैं करती। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कि पढ़ाई ना होने के कारण लोग फाइनेंशियली दिक्कतों का भी कितना सामना कर रहे हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं अंजू, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो अपने भविष्य को लेकर कितनी चिंतित हैं और अपने भविष्य में वो क्या करना चाहती हैं। तो बताइए कि अब आप क्या करना चाहती हो आगे? अच्छा, आप बीएड करना चाहती थी, तो बीएड क्यों नहीं कर पाओगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? हम गाँव रहते थे, अच्छा। मतलब कि स्टडीज में प्रॉब्लम थी, हम गाँव रहते हैं। हाँ, यहाँ पर हम किराए पर रहते हैं, यहाँ पर किराया खर्चा इतना है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अच्छा। और घर पे लड़की हैं, घर पे नहीं छोड़ सकते उनको। अच्छा अच्छा। माँ बाप घर पे नहीं छोड़ सकते, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते। तो आप रहने वाली कहाँ की हो? हम अलीगढ़ अलीगढ़ की रहने वाली हो और यहाँ पर आकर रह रही हो। कितने साल से रह रहे हो आप 2 यहाँ? साल हुए, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो आपको कुछ सिलाई आता है करना? सिलाई जैसे लड़कियाँ होती हैं ना, काफ़ी कुछ कर लेती हैं, घर पे ही सीख लेती हैं, हाँ, उसी से सिलाई पैसा कमाती हैं वो। सिलाई कर लेती हूँ मगर खुद भी करती हूँ, किसी और को नहीं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता जैसे कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना बीएड कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो फिर आप इस सिलाई को ही अच्छे से सीख लो जिससे कि तुम कुछ कमा पाओ? देखो निकली है ना जगह, सरकारी जगह निकली, उसमें मैंने पाला का डाला हुआ है, अच्छा अच्छा। तो उसकी क्लास करने जा रही हूँ। अच्छा, तो मतलब अगर आप बीएड कर लेती, अगर टीचर बन जाती तो आपको पढ़ाने का मौका मिलता। अब माँ बोल रहे हैं भाई, अब मुझे मैं गाँव जाऊँगी और जब दोबारा पढ़ाई करूँगी, मतलब मेरा मन है तो मैंने जिद करके अब मैं जा रही हूँ। अच्छा, पढ़ाई के लिए अच्छी बात है कि इनके अंदर मतलब इतना जज्बा है कि ये जिद करके अब अपनी पढ़ाई को मतलब कंटिन्यू करेंगी। सिलाई विलाई तो वो अपने काम के लिए कर लेती हूँ, मेरे सिलाई के भी मन नहीं है, नहीं पालक का, बस मेरा पढ़ने का मन है। 2 साल बैक हो गई है, कोई बात नहीं, अच्छा। मैं मगर अब भी रखती हूँ कि अगर मौका मिले पढ़ने का पढ़ूंगी जरूर। बिल्कुल, और मतलब अच्छी बात है कि आप अपने आप को इतना सशक्त मानती हो कि हाँ मतलब मुझे पढ़ना ही है, मतलब मुझे सिलाई आती है, वो भी आती है, लेकिन मुझे पढ़ना है। ये चीज़ आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी। तो अभी कोई शादी का प्रेशर तो नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो थोड़ी घर की प्रॉब्लम की वजह से, हाँ। बस ऐसा कोई नहीं, शादी वादी है। घर वाले भी चाहते हैं कि पढ़े, वो भी चाहते, तो थोड़ी उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने पढ़ाई छुड़वाई, अब थोड़ा वो है तो बोल रहे हैं कि घर पे ना बोलो। आइए अब कुछ सारी चीज़ों से हट के हम बहुत खास बातचीत करेंगे दादी जी से। तो दादी जी बताइए आपका नाम क्या है? सावरा। सावरा। आपकी उम्र कितनी होगी? 7 साल। 7 साल। और बच्चे कितने हैं आपके? 4। लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं? 3 लड़का 1 लड़की। लड़की की शादी हो गई है? कितने साल पहले हुई है? 14 साल। और 14 चल रही है। अच्छा अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई थी आप उनको? हाँ कितनी? अच्छा, इंटर तक। और आपके वो लड़की क्या करते हैं? लड़का बड़े लला सिलाई करता है, अच्छा अच्छा। बीच के लला मजदूरी कर रहे मेरे दावा, और ये इनके वाले हैं जो कंपनी में काम करते
और 5 महीना आगे से बीमार है, सो घर पर ही हुई किस मतलब बीमारी क्या हुआ है? है। उन्हें टाइफाइड बनेगा, तो टाइफाइड के इलाज कराते ही कराते पागल हो गए थे। तो हॉस्पिटल में भर्ती करके उनको आप लेके आ रहा हूँ, अच्छा इलाज चल रहा है। और उनके पति भी सिलाई करते हैं, तो सिलाई करते हैं। वे खर्चा उठा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप देख सकते हैं कि एक भाई की तबीयत खराब है और एक भाई पूरे परिवार का खर्चा उठा रहे हैं। देख तो आइए अब हम दादी जी के 2 बहुओं से मिलाते हैं। आप बड़ी हैं या छोटी हैं? और आप बड़ी हैं। तो आपके हस्बैंड का तबीयत काफ़ी ख़राब रहता है, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि मतलब उनकी तबीयत ख़राब है तो आप लोगों को अपना घर का खर्चा भी चलाना होता होगा, आप कमाती हैं कुछ, तो वही है ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी क्योंकि कमाने वाले तो एक ही हैं और वो भी मतलब स्वस्थ नहीं है, तो आपको पैसों से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? भैया बड़े वाले भैया चला रहे हैं, अच्छा, तो उनका क्या काम है, वो क्या काम करते हैं? ऐसी का काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब उतना पैसा तो आता नहीं होगा ना कि जैसे पूरा परिवार को हम सही से चला सकें। 5 महीने से मतलब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। आपके बच्चे हैं? ये पहला बच्चा। अच्छा, आपका पहला बच्चा। मेरा बता। अच्छा, आप 5वीं कक्षा तक पढ़ी हैं। आपका आगे पढ़ने का मन किया? मजबूरी आ गई थी, फिर मैं पढ़ी। ये माँ खत्म हो गई थी, दूसरी माँ ने फिर पढ़ाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब यही है कि मतलब लड़कियां अपने मतलब घर में इतनी परेशानी है जिसकी वजह से वो अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पा रही हैं। तो मैं अब आपकी बात कराने जा रही हूँ दादी जी की बड़ी बहू से, और उनके साथ में उनका बेटा भी मौजूद है। तो आप अपना नाम बताइए। संजीदा। संजीदा है ना? संजीदा नाम है ना आपका? अच्छा, तो आपके पति क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। और शादी कितने साल हो गए? शादी हो गई 22 साल। अच्छा, 22 साल। और ये आपका बेटा है कितने साल का है? 25 साल का छोटा है, 12 साल का। अच्छा, 12 साल का है। और आपका नाम क्या है? नायब। नायब। अच्छा, नायाब। अच्छा, बनना चाहते हो अपनी लाइफ में? फौजी बनना चाहते हो? अच्छा, मतलब आपको कहाँ से ऐसा लगा कि हाँ आपको फौजी बनना चाहिए? क्या देखा आपने ऐसा? लेकिन फौजी बनना है ना, बस इसी चीज़ पे टिके रहना कि हाँ भाई फौजी बनना है, ठीक है। और अभी किस क्लास में हो? 5th में हो? और दोस्त हैं आपके? और आपको तो ये अभी मतलब 5th क्लास में है और इनको ये पता है कि हाँ इनको बड़े होकर मतलब फौज में जाना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि 5th क्लास तक बच्चों को ये पता नहीं होता है कि उनको इतना अच्छा डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि हाँ उनको क्या चूज़ करना है और क्या चूज़ नहीं करना है। लेकिन ये अपने मतलब ड्रीम को लेकर कमिटेड है कि हाँ मुझे मतलब फोर्स में ही जाना है। तो आपको मतलब खेलना अच्छा लगता है बाहर? फुटबॉल, क्रिकेट, क्या सबसे ज़्यादा खेलते हो आप? अच्छा, क्रिकेट। तो आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? अच्छा, कौन सी आपको सबसे अच्छी बात लगती है उनमें? वो सबसे अच्छा खेलते हैं, सबसे ज़्यादा छक्का मारते हैं। ये वो सबसे ज़्यादा छक्का मारते हैं। अच्छा, तो आप मतलब पढ़ने के अलावा और क्या सीखते हो, क्या सीखना चाहते हो? अच्छा, और कुछ नहीं? चलो ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे कुछ नया सीखने को मिला तुमसे। तो अभी मैं रानी देवी जी के संग मौजूद हूँ और मैं उनसे जानूंगी कि वो अपने रोज़मर्रा के जीवन को कैसे मैनेज करके चल रही हैं। ये उनके 2 बच्चे हैं और तो बताइए इनके बारे में आप क्या चाहती हैं, मतलब कैसे आप अपनी शिक्षा दे रही हैं आप इन्हें? पढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, पढ़ाना चाहती हैं आप इन्हें। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सुपरवाइजर में काम करता है, स्टूडियो का। अच्छा, तो ये दोनों किस क्लास में? ये 5th में है। और आपकी बेटी? ये 2 लड़के। तो आप मतलब 2 ही रखना है या फिर? नहीं, यही 2 ही रहे। अच्छा, यही 2 रहेंगे। तो मतलब आपके पति की इतनी इनकम हो जाती है जिससे कि आप इनको अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा और मिलना चाहिए? नहीं, मतलब कम देते हैं, फिर भी प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाती, सरकारी। अच्छा, सरकारी में पढ़ते हैं। मतलब कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? यही है काश। अच्छा अच्छा, तो मतलब हम देखें तो आगे भी जो शिक्षा होती है वो काफ़ी महंगी हो जाती है, फ़ी बहुत ज़्यादा होता है।
उतना मतलब हम जैसे वो सीमित कमाने वाले लोग तो नहीं दे पाते हैं। मतलब जितने उसी में आपको लगता है कि मतलब सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में किस स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है? प्राइवेट में होती है अच्छी, फिर पढ़ा ना पाते पैसे को जाते हैं। तो पैसे की वजह से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने एजुकेशन में लेट कर रहे हैं कि मतलब क्वालिटी किस में है, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है या फिर सरकारी स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है? तो बस ट्यूशन जाते हैं सरकारी स्कूल में। तो आप रहने वाली कहाँ की हैं? बिहार। अच्छा, बिहार से आप यहाँ पर आ गई, तो मतलब कितने साल हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? 8 साल हो गया। 8 साल हो गए। कासने में ही आप 8 साल से रह रहे हो? हाँ, कासना 8 साल हो गए। अच्छा, कासने में ही आप 8 साल से रह रहे हो, मतलब वही है कि रोजगार और बच्चों की शिक्षा के लिए आप यहाँ पर आ गए हो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब ये अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के संग कासना में रहती हैं। ये बिहार से यहाँ पर आई है रहने के लिए कि इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन और इनके हस्बैंड को एक अच्छा कोई जॉब मिल जाए, लेकिन तभी भी चीज़ें उतनी अच्छे तरीके से इनकी लाइफ में नहीं चल रही हैं। इनको अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये अपने बच्चों को कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन देना चाहती हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण ये कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बस एक सरकारी स्कूल और एक ट्यूशन तक ही करा पा रही है। वो चाहती तो बहुत कुछ है अपने बच्चों को कराना, लेकिन पैसों की दिक्कतों के कारण बस वो बच्चों को ट्यूशन और स्कूल तक ही रख पा रही है। तो आइए अब हम बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? सपना। सपना। और ये आपका बेटा है, कितने साल? बेटी है। अच्छा, ये बेटी है। 2 बेटी है। अच्छा, आपकी 2 बेटी हैं। और शादी के कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल। 2 बेटी हैं आपकी बस। और कितनी बड़ी है? मतलब ये सबसे 3 साल की है, ये 2 साल की है। अच्छा, तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मतलब कंपनी में। अच्छा, कंपनी में। तो इनमें से कौन पढ़ता है? वो स्कूल जाता है? छोटी, बड़ी से बड़ी। अच्छा, तो कौन सी क्लास में है वो? मतलब क्लास में नहीं, ट्यूशन जाती अच्छा, है। ट्यूशन जाती है। तो आप पढ़ाना चाहती हो ना अपनी हाँ। बेटी को? क्या सोचती हो कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाती हो तो वो कुछ बने? और ये चाहते हैं जो मतलब टीचर ना बने तो कुछ अपना घर का काम, सिलाई वगैरह, कुछ तो पार्लर वगैरह कर सकती है। तो आप कितना पढ़ी हो? आप नहीं पढ़ी लिखी हो। तो ऐसा लगता है कि काश अगर आप भी पढ़ी लिखी होती तो आपके पास भी कुछ जॉब होता और आप भी कमाती। हाँ, तो अब यही सोचकर आप अपनी बेटी को भी पढ़ाइए। पढ़ाऊंगी। तो जैसा कि हम सभी ने सुना और देखा कि ये तो नहीं पढ़ पाई हैं, लेकिन ये अपनी 3 साल की बेटी को अच्छी शिक्षा दे रही हैं। इनका मानना ये है कि अगर ये नहीं पढ़ पाई हैं तो ये अपनी बेटी को अच्छा एजुकेशन देकर उसकी लाइफ को अच्छा बना सकती हैं। तो आइए अब हम पूजा मिश्रा जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम आजमगढ़ की रहने वाले हैं। आजमगढ़ की रहने वाली हैं। और आपके कितने बच्चे हैं? बस एक बच्चा है। बस एक ही बच्चा है। लड़का है या लड़की? लड़का है। अच्छा, लड़का है। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पति मेरी कंपनी में ऑपरेटर हूँ, तो मैंने की मशीन चला के ऑपरेटर है। अच्छा, तो आप इनको पढ़ाना चाहती हैं ना? बस यही अकेले रह जाते इसे पढ़ाएंगे। तो आप मतलब कोई और बेबी नहीं करना चाहती हैं? ऐसे भी रहेगी। अच्छा, ठीक है। तो आप अपनी पूरी मतलब आपके पति को इतना तनख्वाह मिल जाता है जिससे कि आप अपने घर को सही से चला सकें, इनको अच्छा एजुकेशन दे हाँ, सकें। घर तो चल सकता है अच्छे से, लेकिन अब बेबी बड़ा होगा तो ऐसे से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम भी जॉब करना चाहते हैं। मेरा मतलब MA पूरा हो गया है हिंदी से, तब बड़ा होगा तभी तो जॉब करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने मतलब हिंदी से MA कर रखा है। मतलब मैंने अभी जितनी भी महिलाओं से बात करी है, अभी तक मुझे शायद कोई 10th भी पास नहीं था, कोई 12th तक भी नहीं पढ़ा था। तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने ट्राई किया कहीं? अभी ट्राई नहीं की मैम, शादी में फिर बच्चा हो गया, इसे संभालने पड़ा। अच्छा, शादी कितने साल में हो गई था? 4 साल हो गया, 28 मई से बचना लगेगा। तो आप कितने साल की थी तब आपकी शादी हो गई थी? MA कंप्लीट हो गया, 26वां साल था तब मतलब शादी हुई थी। अच्छा, तो आप मतलब सोच रही हैं कि आप जॉब करो क्योंकि जब आपको बड़ा जॉब हो तो मिल जाए। ही जाएगा। हाँ, बड़ा होगा तुम जॉब करेंगे। अच्छा, मतलब मेरा अनुभव इनसे बात करने के बाद मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ कि हाँ भाई चलो किसी को तो मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। पूजा मिश्रा जी से मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अपने मम्मी पापा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मम्मी तो बहन है, पापा हैं, अच्छा। 2 भैया हैं, 2 बहन हैं, भाभी भी 2 हैं। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा
अच्छा आपको एजुकेशन दिया है। मतलब इस लाइफ ये है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम लोग मतलब किसी को टेंशन नहीं लेना कि पैसे लगेंगे, किसी के बारे में सोचना नहीं है, मतलब अपने से हम खुद कर सकते हैं। इतना हमको मतलब कर पढ़ा के इस लायक कर दिए हैं कि हम कर सकते हैं अपने लिए। तो आप देख सकती हैं कि अगर एक महिला मतलब एजुकेटेड है तो वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने को तैयार है, वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती हैं और अपने बच्चे की अच्छी खासी परवरिश भी कर सकती हैं कि जिससे मतलब उनके हस्बैंड पर प्रेशर ना पड़े कि उन्हीं को ही पूरा घर संभालना है। तो अगर एक वुमन एजुकेट है तो वो सब संभाल सकती है, घर भी संभाल सकती हैं और सब कुछ संभाल सकती हैं। तो इस पूजा मिश्रा जी से हमने बातचीत कर ली और आइए अब आपकी बातचीत कराते हैं सालू जी से। आप बताइए अपने बारे में कुछ, अपने मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है? हाई स्कूल पढ़ी है और ये आपकी बेटी है क्या? अच्छा, ये कितने साल की है? 8 साल की है। तो आप इनको आगे पढ़ाओगी ना? फिर आप क्या सोचती हो बेटियों के लिए, क्या सोचती हो जैसे आप इनको पढ़ाना चाहती हो? आपको लगता है अगर आप इनको अच्छी शिक्षा देती हैं तो ये आपके लिए कुछ करेंगी, अपने परिवार के लिए कुछ? IPS बनाना। अच्छा, IPS बनाना है अपनी बेटी को? आपको भी IPS करना है ना? अच्छा, तो आप कितने घंटे पढ़ती हो? 7 तक पढ़ते हो आप? और किस स्कूल में पढ़ते हो आप? सिटी पब्लिक स्कूल है। सालू जी 10वीं कक्षा तक पढ़ी है लेकिन अपनी वो बेटी को IPS बनाना चाहती हैं। आपको काफ़ी उच्च सोच रखती हैं अपनी बेटी के लिए, तो कैसे मतलब आपको आपके अंदर से कैसे आया कि आपको अपनी बेटी को IPS ही बनाना है? मतलब वो बोलती है कि मैं शुरू से बोलती रही हूँ IPS बनूंगी और मेरी मतलब वो कहती है तो मेरे दोनों लोगों की सोच रही है कि उसको IPS भी बनाना है। जैसे मेरे घर वाले ऑलरेडी लगाते हैं तो मैं जॉब करती हूँ, सिलाई करती हूँ, इसकी खेती है। तो आपको मतलब इन्हीं को ही रखना हाँ, है? ये तो आप सोच सकते हैं कि इनको अपनी एक ही बेटी रखनी है और उस बेटी को IPS बनाना है। जैसा कि हमने सालू जी से बात किया, वो खुद तो 10वीं कक्षा तक पढ़ी हैं लेकिन अपनी बेटी को IPS बनाना चाहती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक महिला पढ़ी है तो वो अपने बच्चों को भी कितनी अच्छी शिक्षा दिला सकती हैं, उनके जीवन को कितना बेहतर बना सकती हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि महिलाओं को एजुकेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो एजुकेट हैं तो अपने वो बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती हैं, अपने परिवार की अच्छी परवरिश कर सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हम भी कुछ सीखें और दूसरे भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को उनको मौका मिल सकता है। तो मैं एक बार सभी को तहे दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इन महिलाओं को आप समझ सकते हैं कि इनका एक एक मिनट कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनको अपनी फैमिली भी देखना होता है, इनके बच्चे भी देखने होते हैं इनको, लेकिन उसमें से भी इन्होंने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकालकर हमें दिया, हमारे साथ बातचीत की और मतलब मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना कीमती समय दिया अपना।